सो गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले ही मैं बता दूं कि यह वीडियो न्यू कारपेंटर भाइयों के लिए है। तो अब हम यहाँ पर कबर्ड लॉक लगाने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पर डबल डोर जहाँ पर आता है वहाँ पर कबर्ड लॉक लगाना काफ़ी इजी होता है, वो हम नहीं बताएंगे। जहाँ पर सिंगल डोर होता है वहाँ पर कबर्ड लॉक लगाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। मैं फिर से बता दूँ कि यह न्यू कारपेंटर भाइयों के लिए है। तो अब यहाँ पर डबल डोर क्यों ईजी होता है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अब डबल डोर में क्या होता है कि ये वाला हमारा डोर है, एक डोर ये, एक डोर ये, यानी कि डबल डोर का मतलब ये हुआ समझ रहे हो। डबल डोर का मतलब ये हुआ कि ये डबल डोर का कवर अलग होगा, ये सिंगल डोर का कवर अलग हो गया। अब डबल डोर में क्या होगा कि हमने इस दोनों को लॉक किया, बंद किया। तो हमने यहाँ पर इसको बंद कर दिया है। तो अब क्या होगा कि इस डोर में मैं ऊपर और नीचे स्टॉपर लगा दूंगा और यहाँ पर ये जो लॉक लगा रहा हूँ इसको मैं लॉक करूँगा, इसकी ठेसी इस डोर के पीछे चली जाएगी और ये जो कबट है वो लॉक हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने ऑलरेडी यह लॉक लगा रखा है, सिंगल डोर का भी लगा रखा है, बट वो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कि किस तरीके से इसको क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए। आप देख सकते हो कि इस कबट में इस डोर में मैंने इस तरीके से स्टॉपर लगा रखी है। तो इसको मैंने ऊपर स्टॉपर लगाए और नीचे स्टॉपर लगाए, तो ये डोर हो गया लॉक। और उसके बाद क्या होता है, इस लॉक में इस तरीके से ठेसी निकलती हैं, ये देख सकते हो। अब ये जो ठेसी है वो डोर के पीछे लॉक हो गई। तो अब ये वाला जो कबट है वो हमारा लॉक हो गया। तो इस तरीके से ये लॉक लगाना इजी होता है, इसमें कुछ ज़्यादा ध्यान रखना नहीं होता है। मेन कारीगरी होती है इस होल को गिराने में। तो इस होल का किस तरीके से मेज़रमेंट लिया जाता है, डबल डोर में मैं आपको पहले बता देता हूँ कि किस तरीके से मेज़रमेंट लिया जाता है। तो ये वो लॉक है जिसको हमको लगाना है। अब मैं डबल डोर में किस तरीके से मेज़रमेंट लेते हैं वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इस तरीके से लॉक को रखना है और इतनी सी यहाँ पर एक डोर है जितनी गैप रख देनी है। और फिर हमको ये इसका जो सेंटर है वहाँ तक का मेज़रमेंट लेना है। तो ये 1.5 इंच यहाँ पर आ रहा है। तो हमको अब कुछ करना नहीं होता है, सिर्फ 1.5 इंच दरवाजे की धार से हमको होल गिरा देना होता है। 1.5 इंच जो ये मेज़रमेंट आया, तो यहाँ से 1.5 इंच पर हमको ये होल गिराना है। और ये लॉक हम हाइट हमको जो चाहिए, कोई 41 पे लगाता है, कोई 40 पे लगाता है, कोई 42 पे लगाता है। जहाँ पर हमको हाइट चाहिए वहाँ पर हम ये वाला निशान कर देंगे और यहाँ से 1.5 इंच कर देंगे। तो ये यहाँ पर लॉक हम आराम से लगा सकते हैं, इसमें कोई झंझट मारी नहीं होती है। लेकिन सिंगल डोर में अभी यहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम आती है वो हम बात करेंगे, और लॉक को किस तरीके से लगाना है वो भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सो गाइज, अब मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि डबल डोर में जिस मेजरमेंट से हम यहाँ पर लॉक लगाते हैं उस तरीके से सिंगल डोर में लॉक क्यों नहीं लगा सकते। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूँगा। ये है डबल डोर में हम लॉक लगेंगे तो कुछ इस तरीके से, ये देख सकते हो कि इतना यहाँ से डिप रहेगा। अब अगर सेम इसी मेजरमेंट से हमने यहाँ पर लॉक लगाया तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो हमारा डोर है वो इस प्लाई है, ये प्लाईवुड आप देख सकते हो कि ये प्लाईवुड, इस प्लाईवुड के ऊपर ये डोर गिर रहा है ऐसे। तो इतना इस प्लाई के ऊपर ये डोर अपना गिर रहा है। और जो हमने लॉक यहाँ पर सिंगल डोर में लिया वो लॉक इतना इस तरीके से लग रहा था। तो वो लॉक जो हमारा यहाँ पर लगेगा वो डायरेक्ट जहाँ पे यहाँ पर टच हो जाएगा। तो हम इस मेजरमेंट से तो यहाँ पर लॉक नहीं लगा सकते। अब यहाँ पर दूसरा सवाल ये आता है कि तो हम लॉक को इतना यहाँ से दूर लगा सकते हैं क्या, इतना, यानी कि ये अंदर की साइड लगेगा। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। इतना इस प्लाई के ऊपर इतना ये डोर चढ़ रहा है, ये लॉक इस प्लाई को टच न हो, उसके लिए अगर क्या हम इस तरीके से ये लॉक लगा सकते हैं क्या, ताकि इस वाली प्लाई पर अपना जो लॉक है वो टच ना हो। तो दोस्तों हम ऐसे भी नहीं लगा सकते, क्योंकि इस तरीके से लॉक लगाने से डोर बंद तो हो जाएगा, लेकिन इसका जो लॉक की ये क्लिप है वो कहाँ जाएगी। अब जब भी हम उस लॉक को लॉक करेंगे तो वो जो क्लिप है उसके लिए हमको यहाँ पर होल करना पड़ेगा। और ये मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा। ये आप देख सकते हो कि हम उस डोर को बंद करेंगे और इस तरीके से लॉक करेंगे तो
ये कहाँ पर जाएगा, इसके लिए हमको होल करना पड़ेगा। और अगर वो होल हम वहाँ पे करते हैं तो हमको दिक्कत क्या आएगी, हमको दिक्कत ये आएगी कि वो जो होल है वो एकदम, वो होल यहाँ पर इस जगह पे हमको वो होल करना पड़ेगा। तो इस जगह से होल करेंगे तो इधर कुछ बचेगा ही नहीं और हमारा वो लॉक भी हो जाएगा, लेकिन डोर को हम खोलेंगे तो वो टूट जाएगी। सनमे का जितना भाग ही यहाँ पर बचेगा और वो ये पट्टी टूट जाएगी और डोर लॉक नहीं होगा। तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए, तो उसके लिए हमको यहाँ पर लॉक वालों ने हमको ये पत्ती दी है, ये वाली हमको पत्ती दी है। हम इसको सिंपली हम ऐसे भी यहाँ पर लगा सकते हैं, कुछ इस तरीके से भी लगा सकते हैं, लेकिन हमको यहाँ पर होल करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये जितनी पत्ती हैं बस उतना ही यहाँ पर हमको थोड़ा सा यहाँ पर माल रखना पड़ेगा। तो दोस्तों वो हो जाएगा, बट आप न्यू कारपेंटर हो तो जो सीख रहा होता है उसके लिए थोड़ा ये डिफ़िकल्ट होता है। तो हम ये होल करेंगे, थोड़ा सा इधर से बचा के अगर हम होल करेंगे तो जाहिर सी बात है कि ये इधर सामने से सनमे का डैमेज हो जाएगी या टूट जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। तो अगर आप वह भी नहीं चाहते हो तो मैं इसके अलावा एक शॉर्टकट और बताना चाहूँगा। यहाँ पर इस पत्ती को हमको सबसे पहले बेंड करना होगा। तो चलो मैं इस पत्ती को सबसे पहले बेंड कर देता हूँ। तो दोस्तों उस पत्ती को हमने कुछ इस तरीके से यहाँ पर बेंड कर दी। अब हमको ये पत्ती यहाँ पे इस तरीके से लगेगी और जो लॉक है वो हमारा इजीली यहाँ पर लग जाएगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि अब हमको किस तरीके से मेज़रमेंट लेना है। तो अब हमको मेज़रमेंट लेना है इस लॉक को पूरा इस तरीके से करके, फिर हमको मेज़रमेंट लेना है। ये हमारा यहाँ पर आप देख सकते हो कि 2.5 इंच का यहाँ पर नाप आ रहा है। तो 2.5 इंच प्लस यहाँ पर डोर हमारा कितना चढ़ रहा है, तो यहाँ पर हमारा डोर चढ़ रहा है 3 सूत जितना हमारा यहाँ पर डोर चढ़ रहा है। तो 2.5 इंच प्लस 3 सूत, यानी कि यहाँ पर ये आप देख सकते हो कि 3 इंच में 1 सूत कम, इतना मैंने यहाँ पर ऑलरेडी निशान करके रखा है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले होल गिरा दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने 3 इंच में 1 डोरा कम, इतना यहाँ पर हमने होल कर दिया है। और अब इस लॉक को हम यहाँ पर इंस्टॉल कर देते हैं। उसके बाद देखते हैं कि आगे हमको क्या करना है।